बेटा माइनर आ गया है, ठीक है। 11 मई को आपका माइनर है, आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 दिन ही है। थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करो, और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में से पूछे जाते हैं वो पोर्शन है एक तो और में से, और एक आपके पास अलोय में से। और उसके साथ अलोय, ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा और अलोय याद करो। एक रेजोनेंस की बुक अगर आपको कहीं किसी बच्चे के पास हो, चाहे आप पर्सनली उससे उसके पिक मंगवा लो, कुछ मैंने भी आपके पास और सेंड किए थे, ठीक है। और अलोय, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोरोजन शुरू करते हैं, क्योंकि कोरोजन ऐसा टॉपिक है जो मैं जनरली आपको थर्ड चैप्टर में नहीं करवाती थी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैं इसको कंप्लीट करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे कोरोजन भी आएगा, इसलिए एक रिवीजन ले लेते हैं उसका, फिर उसके बाद मेटलर्जी शुरू करेंगे। कोरोजन क्या होता है बेटा? स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, स्लो, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं स्पॉइलिंग ऑफ अपर सरफेस ऑफ मेटल। मेटल की अपर सरफेस का खराब होना बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। एयर और वाटर, एयर में दोनों चीजें आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई, ऑक्सीजन भी आ गई, और भी बाकी चीजें आ गई अगर कोई रिएक्शन करती है तो। हालांकि रिएक्शन करती नहीं है, क्योंकि 78% तो नाइट्रोजन ही है, फिर उसमें नोबल गैसेज भी हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे मेटल की अपर सरफेस का खराब होना बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड वाटर। अब सबसे पहली बात, नेसेसरी कंडीशंस कोरोजन के लिए, तो प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। एयर वाटर की प्रेजेंस जो है वो नेसेसरी कंडीशन है। अब एक चीज आती है शो दैट बोथ आर नेसेसरी, शो दैट बोथ आर नेसेसरी। तो आप कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे? ये मेरा करवाया हुआ आपको, आप 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है। उन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपने अलग अलग, इस तीनों में आयरन नेल्स डाल लिए कुछ, ठीक है। इसमें आपने पानी भी डाल दिया और ऊपर से ओपन भी छोड़ दिया, तो ये एक कंडीशन है, इसमें आयरन नेल्स पे रस्टिंग हो जाएगी। ये दूसरी कंडीशन है जिसमें पानी डाला और पानी के ऊपर ऑयल फिल कर दिया आपने, ऑयल। इस ऑयल की वजह से बेटा बी में रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि एयर नहीं है, एयर नहीं है। इसमें क्या किया आपने? ये खाली है अंदर से, इसमें वाटर नहीं है, ऊपर आपने एयर टाइट कर दिया इसको। लेकिन यहाँ जो एयर है, यहाँ पे कॉर्क वगैरह लगा के आपने एयर टाइट कर दिया, लेकिन यहाँ जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स तो है, उनकी वजह से रस्टिंग हो जाएगी। इसमें हमने एक वॉच ग्लास या किसी में भी फिल करके हमने इसमें कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड रख दिया। ये क्यों? क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर था वो तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो ये एयर है वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री है, इसमें मॉइस्चर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, इसमें वाटर वेपर्स नहीं है, तो इन दोनों में ही बी और सी में रस्टिंग नहीं होती है, ए में ही रस्टिंग होगी। ये शो करता है दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि इसमें तो वाटर तो था, एयर नहीं थी लेकिन वाटर था, और इसमें वाटर नहीं था, एयर थी, तो एक चीज से रस्टिंग नहीं हुई, दोनों की प्रेजेंस एक साथ जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग आता है आयरन की रस्टिंग। रस्टिंग तो सिर्फ आयरन के केस में ही होगी, बाकी हर किसी केस में इसको कोरोजन बोलते हैं। आयरन की रस्टिंग के लिए आपको वाटर और ऑक्सीजन दोनों चाहिए बस, तो ये Fe2O3.XH2O बन जाएगा। बाद में बैलेंस कर लेंगे इसको, Fe2O3.XH2O, x का मतलब वेरिएबल संख्या है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मिलके Al2O3 बन जाएगा, बाद में बैलेंस कर लेना इसको। कॉपर है, कॉपर के लिए आपको CO2 भी चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर के साथ साथ CO2, तो यहाँ पे मेलासाइट बनता है, जो कि कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक है। यानी कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ग्रीन कलर का होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और लास्ट आता है इसमें सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर जो है वो एयर वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं करती, लेकिन एटमॉस्फेयर में ये गैस प्रेजेंट होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें रोटन एग जैसी स्मेल आती है, तो ये सिल्वर सल्फाइड बनता है, जो कि ब्लैक कलर का है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए चांदी की जो शाइन थी वो ही खत्म हो गई, तो फिर चांदी का क्या फायदा फिर उसका, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, इसमें एल्यूमिनियम का जो कोरोजन है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी एल्यूमिनियम से, बाकी सभी में हमें नुकसान होता है। क्या हम चाहते हैं कोरोजन रोकना? बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि हमारी लाखों करोड़ों की मेटल्स हर साल खराब हो रही है, बल्कि शायद मैंने अमाउंट कम ही बोला है, क्योंकि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं,
चलिए, तो इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? इसको रोकने के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला है बैरियर मेथड और दूसरा है सैक्रिफिशियल मेथड। बैरियर मेथड में क्या करते हैं कि हम मेटल और एयर वाटर के बीच में एक बैरियर लगा देते हैं, एक रुकावट, ताकि मेटल के कांटेक्ट में ही ना आइए। इसके लिए आप ऑयलिंग, ग्रेसिंग, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जिंक की परत चढ़ाना, जिंक की लेयर चढ़ाना ऑन आयरन लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है। टेनिंग, खाने पीने की चीजें जिनमें रखते हैं जिंक, क्योंकि रिएक्टिव है, टिन उससे कम रिएक्टिव है, इसलिए हम आयरन लाइक मटेरियल के ऊपर टिन की कोटिंग करते हैं जिनमें हमें खाने पीने की चीजें रखती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जिंक की लेयर टूट जाए फिर भी वो उसको प्रोटेक्ट करती है? बिल्कुल, क्योंकि स्टिल वो उसके कॉन्टेक्ट में प्रेजेंट है और कॉन्टेक्ट की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे वो फिर जिंक से होने लग जाएंगे, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो लेयर टूटने के बाद भी उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद बारी आती है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल में क्या होता है? एक को बचाने के लिए हम दूसरे को सैक्रिफाइस कर देते हैं, यहाँ पे उसको एक कनेक्ट कर देते हैं हाई रिएक्टिव मेटल से। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होने की बारी आएगी तो हाई रिएक्टिव मेटल की आएगी, जो आपकी मेटल है जिसको हम डिजायर्ड मेटल है वो सेफ रह जाएगी। ये है आपका कोरोजन का टॉपिक। तो ये टॉपिक तो इतना ही है। ठीक है। अब उसके बाद शुरू होता है लास्ट टॉपिक है, वो है मेटलर्जी। आज थोड़ा सा ही करवा रहे हैं मेटलर्जी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कल कराएंगे इसको थोड़ा सा डीप में। तो मेटलर्जी शुरू करने पहली बात तो मेटलर्जी होता क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर में से मेटल निकालना मेटलर्जी होता है। अब इसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक मिनरल और एक ओर। मिनरल क्या होता है? मिनरल होता है किसी भी मेटल का नेचुरल फॉर्म, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस हैविंग मेटल। नेचर में मेटल किस रूप में मिलती है? प्योर, इम्प्योर, किसी के साथ कंबाइन, नेटिव स्टेट में, किसी भी स्टेट में हो, मेटल हमें नेचर में किस रूप में मिलती है उसको मिनरल कहते हैं। और क्या होता है? और होता है मिनरल, तो किसी भी एक मेटल के बहुत सारे मिनरल हो सकते हैं, मान लियो 100, 50, कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मेटल तो अलग अलग बहुत सारे रूप में मिल सकती है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो NaCl के रूप में भी मिल सकता है, NaOH के रूप में भी, Na2CO3 के रूप में भी, NaHCO3 के रूप में भी, बहुत सारे रूप में। लेकिन जिस मिनरल, अब सभी से तो हम देखिए, आपको कहीं जाना है, आपके डेस्टिनेशन पे, मान लिया आपको दिल्ली जाना है, तो वहां जाने के आपके पास 10 रास्ते हैं, तो आप 10 पे थोड़ी जाओगे, आप उनमें से एक चूज करोगे उस पे जाने के लिए। अब मेटल आपको नेचर में मान लिया 10 मिनरल के रूप में मिल रही है, तो आप 10 का यूज नहीं करोगे मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आप उनमें से किसी एक को चूज करेंगे मेटल निकालने के लिए। अब उसको चूज करते टाइम आप किन किन चीजों पर फोकस करेंगे? सबसे पहला, वो मिनरल जो है ना, उसकी परसेंटेज कितनी है नेचर में, वो मिनरल कितने परसेंटेज में है। दूसरा, उस मिनरल में मेटल कितने परसेंटेज में है। ठीक है। उसको निकालना सस्ता है या नहीं। ठीक है। सस्ते के साथ साथ बहुत ही लॉन्ग, बहुत ही टिपिकल प्रोसेस तो नहीं है, उसको निकालना प्रॉफिटेबल है या नहीं, इजी है या नहीं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसी, जैसे आप अभी दिल्ली वाली बात मैंने कही, तो आप बहुत सारी चीजें देखते हैं कि रास्ता सेफ है या नहीं, ज्यादा उबड़ खाबड़ या इस तरह से टूटा फूटा रास्ता तो नहीं है, किराया कम है या नहीं उस साइड से, बहुत सारी चीजें देखकर फिर आप डिसाइड करते हैं कि हमें किस रास्ते से जाना है। इसी तरह से बहुत सारी फैक्टर, जैसे मिनरल की परसेंटेज, उस मिनरल में मेटल की परसेंटेज, उसको निकालने का मेथड चीप, प्रॉफिटेबल, इजी है या नहीं, इन सब चीजों को देखते हुए हम और चूज करेंगे। अब जिस मिनरल से मेटल निकालना सस्ता हो, प्रॉफिटेबल हो, उसमें मेटल की परसेंटेज भी अच्छी हो, उसकी खुद की परसेंटेज भी नेचर में अच्छी हो, उस मिनरल को फिर और कहेंगे। ठीक है। तो डेफिनेशन मिनरल की क्या बनी? नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस हैविंग मेटल इज नोन एज मिनरल। और की डेफिनेशन क्या बनी? द मिनरल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज इजी एंड प्रॉफिटेबल, देन इट इज नोन एज ओर। अब एक बात याद रखना, ऑल ओर्स आर मेटल, सॉरी, ऑल ओर्स आर मिनरल। सही बात है ना, क्योंकि मिनरल में से ही तो छाटा था एक और, तो सभी और मिनरल हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट और, पर सभी मिनरल और नहीं है। ठीक है। ये तो और की डेफिनेशन आ गई। अब बारी आती है और की, एक टेबल आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कहा है कि इसके सारे और याद करना, तो ज्यादा से ज्यादा याद कर लेना। मैंने आपको और सेंड किए हुए हैं, पायरोलुसाइट है, डोलोमाइट है, कैसेटराइट है, बहुत सारे और हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये तो सिंपल सिनेबार है, गैलेना है,
कॉपर पाइराइट, इस तरह से बहुत सारे और मैंने आपको सेंड किए थे। उसके अलावा भी आपको कुछ मिलते हैं तो आप वो याद करना। कल मैं आपको स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी से शुरू करूंगी और मैं ये मान के चल रही हूँ कि और आप याद करोगे। मैंने आपको भेजे हैं, सेंड किए हैं 2 पेज, हर एक और उनमें से भी बुक में से, नोटबुक में से, आपको जहां से मिलते हैं आप और याद करेंगे। ठीक है, कौन सा और किस मेटल का है और उसका नाम क्या है। चलिए, फॉर्मूले के साथ याद करना है, क्योंकि फॉर्मूला भी पूछते हैं कि बताइए कैलेमाइन एक कार्बोनेट और है या नहीं। तो फिर अगर आपको ZnCO3 याद होगा तभी तो आप बताओगे कि कार्बोनेट और है। ठीक है, कल स्टेप ऑफ मेटलर्जी से शुरू करेंगे, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप और की टेबल और अलॉय की टेबल दोनों याद कर लोगे।